स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 2। आज की इस क्लास के अंदर हम नाउन जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था और एक टॉपिक है सिंटेक्स जो भी हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हम आज की क्लास में करेंगे। बेसिकली आपको नाउन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बोला था कि कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, आपको उन सभी डेफिनेशन अगर आपको याद हो गई होंगी तो आपको अब वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, जो भी नाउन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए आपको वो सारे नाउन यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। कहीं पर आप लोगों को उसके फॉर्म लिखने हैं, कहीं पर आपको उसका जेंडर बदलना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। सो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, अंडरलाइन के रूप में, ठीक है, आइडेंटिफाई के रूप में, वैसे करके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज की क्लास में लेकर आई हूं। तो आज हम करने क्या वाले हैं, मैं आशा करती हूँ पिछली क्लास का आप लोगों को सारा याद होगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आज, ठीक है, जो लास्ट क्लास में नाउन हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, मेरे को भी पता चले आप लोगों को कितना समझ में आया था। चलिए, सो यहां पर दिख रहा है वी सॉ अ शोल ऑफ फिश स्विमिंग इन द लेक। मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड्स दूंगी और उन 5 सेकेंड्स में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस आपको यहां पर जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई दी नाउन, और कौन सा है ये भी बताना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वी सॉ अ शॉल ऑफ फिश स्विमिंग इन द लेक। राइट, सो शोल जो है यहां पर SHOAL, ये तो है कलेक्टिव, क्योंकि ग्रुप की बात की जा रही है, फिश के ग्रुप की बात की जा रही है। और दूसरा है यहां पर लेक, जो कि एक कॉमन नाउन है। सो शोल ऑफ फिश कलेक्टिव नाउन है और लेक जो है वो यहां पर कॉमन नाउन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से नाउन जो है आइडेंटिफाई यहां पर करने हैं। ठीक है, माई ब्रदर प्लेज द पियानो वेरी वेल। इसके अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सा नाउन यूज हुआ है? सिंपल, पहला नाउन है हमारा ब्रदर, जो कि कॉमन नाउन है। प्लेज द पियानो, पियानो क्या हो जाएगा हमारा? अगेन कॉमन नाउन। राइट, ब्रदर का नाम थोड़ी दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है देयर आर लॉट्स ऑफ रोजेस इन द गार्डन। सो गार्डन यहां पर क्या हो गया? एक अगेन कॉमन नाउन हो गया, और रोज जो है यहां पर वो भी क्या हो गया? तो दोनों यहां पर क्या हुए बेटा जी? कॉमन नाउन। अगले क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर कैंडीज। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर कैंडीज। जल्दी से बताइए कि इसके अंदर कौन से नाउन है। 5 से 10 सेकेंड का टाइम आपके पास है। ग्रेट, सो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो चाइल्ड है वो क्या हो जाएगा? अगेन कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड का नाम नहीं दिया हुआ। और दूसरा है कैंडीज, तो कैंडीज भी यहां पर क्या है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है शी पुट हर बैग ऑन दी टेबल। शी पुट हर बैग ऑन दी टेबल। 2 नाउन है यहां पर और दोनों कॉमन नाउन है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से पता चले आपको? एकदम से दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए जैसे ही आप सेंटेंस को देखें। यस, सो एक नाउन है हमारा बैग और एक नाउन है हमारा टेबल, जो कि दोनों ही कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली हमारा नाउन टॉपिक जो है वो हमें समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट, गंगा इज अ होली रिवर। गंगा इज अ होली रिवर। ग्रेट, सो गंगा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि रिवर का नाम दिया है, एंड रिवर क्या है? एक कॉमन नाउन है। राइट, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कम ऑन, जल्दी से सोचिए, 3 नाउन है इसके अंदर, कौन कौन से हैं? ग्रेट। इंडिया, कंट्री एंड वर्ल्ड। सो इंडिया प्रॉपर है, कंट्री और वर्ल्ड जो है ये कॉमन नाउन है या नहीं है? तो इस तरीके से समझ में तो आया होगा। I heard an interesting story yesterday. I heard an interesting story yesterday. So obviously यहां पर जो स्टोरी है, कहानी, क्या है? कॉमन नाउन, राइट? कहानी क्या है यहां पर? कॉमन नाउन। I have invited Rajesh and Rohan to my party. I had invited Rajesh and Rohan to my party. बहुत सिंपल है, राजेश, रोहन दोनों नाम दिए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। पार्टी क्या हो जाएगा? एक कॉमन नाउन, right? A herd of cattle blocked the road. A herd of cattle blocked the road. कैटल के हर्ड की बात की गई है, एज इन ग्रुप की बात की गई है। क्या होगा ये? वेरी नाइस। हर्ड ऑफ कैटल, ये हो जाएगा यहां पर कलेक्टिव नाउन, और रोड यहां पर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, राइट? रोड यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन नाउन। द ट्रैवलर्स वर अटैक्ड बाय अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। द ट्रैवलर्स वर अटैक्ड बाय अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। बहुत बढ़िया। सो यहां पर जो है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स क्या होगा? कलेक्टिव नाउन, और ट्रैवलर्स यहां पर क्या होगा? कॉमन नाउन। डू नॉट डिस्टर्ब दैट हाइव ऑफ बीज। डू नॉट डिस्टर्ब दैट हाइव ऑफ बीज। वेरी नाइस। हाइव ऑफ बीज यहां क्या होगा? जब भी ग्रुप की बात होगी तो वो कलेक्टिव में आएगा। माई फादर इज एन आर्किटेक्ट। My father is an architect. Yes, so architect और father ये दोनों ही मैं सर्कल कर रही हूं, यहां पर कॉमन नाउन है। The audience clapped their hands. The audience clapped their hands. दर्शक क्या है यहां पर? कलेक्टिव नाउन। और एक और है यहां पर, वो क्या है? हैंड्स। हैंड्स क्या है यहां पर? कॉमन नाउन। Our team will win the championship. Our team will win the championship. टीम यहां पर क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। वेरी नाइस। टीम क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। चैंपियनशिप यहां क्या होगा? कॉमन नाउन। ठीक है, ये तो हमने किया कि किसी एक सेंटेंस में से अगर हमें कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है, यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए होंगे आपको दो, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना होगा। दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल यू वांट टू नो। दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ, जल्दी बताइए। They are going to give you a lot of information. Very nice. There is room for everybody to sit down. There are a lot of chairs. Very nice. We have no blank space
नॉट इवन अ बेड और अ टेबल. वी हैव नो फर्नीचर या फिर फर्नीचर्स. 5 सेकेंड्स है आपके पास. फर्नीचर या फिर फर्नीचर्स. फर्नीचर. ठीक है, फर्नीचर ही बोलते हैं, फर्नीचर्स नहीं बोलते, प्लूरल नहीं होता. What does Amir look like? He's got a long beard and very short hair या hairs. आपने देखा होगा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके प्लूरल जो है वो नहीं होते, है ना. वो मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही फॉर्म में यूज आते हैं. सिंटेक्स टॉपिक जब आपको पढ़ाया गया तब ये पढ़ाया था. What does Amir look like? He's got a long beard and short hair. बहुत लोग हेयर की जगह हेयर्स यूज करते हैं, जो गलत है. मोहन इज अनएम्प्लॉयड. ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब या फिर जॉब्स. सोचिए. ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब. वेरी नाइस, गुड. If you want to leave work early, you have to ask for permissions या फिर permission. You have to ask for permission. I don't think Mohan will get this job. She hasn't got enough experience या exponential. आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता मोहन को नौकरी मिलेगी. शी हैजंट गॉट एनफ, उसको इतना ज्यादा अनुभव, एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है. शेक्सपियर्स ब्लैंक स्पेस आर वंडरफुल. वर्क या फिर वर्क्स. शेक्सपियर के वर्क या फिर वर्क्स आर वंडरफुल. जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए. शेक्सपियर्स वर्क आर वंडरफुल. आगे बढ़ते हैं. अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे हम फील नहीं कर सकते, एज इन टच करके फील नहीं कर सकते, है ना. जैसे एंगर, लव, लॉयल्टी नहीं कर सकते ना टच. नूरजहां वॉज फेमस फॉर हर ब्यूटी. नूरजहां जो थी वो अपनी सुंदरता के लिए फेमस थी. इस सेंटेंस के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर्च करना है. कम ऑन, जल्दी. क्या होना चाहिए? ब्यूटी. वेरी नाइस. द प्राइस ऑफ दिस बुक इज वेरी हैवी. द प्राइस of this book is very heavy. क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी जल्दी सोचो. प्राइस. कीमत को आप छू सकते हो क्या? नहीं. I found her advice very useful. मैंने पाया उसकी सलाह को बहुत काम का. Yes, सलाह, advice. Knowledge is power. Knowledge क्या है? Power है. Abstract noun यहां पर क्या होगा? क्या होगा यहां abstract noun? Yes, power भी abstract है और knowledge भी abstract है. दोनों को ही आप छू नहीं सकते. We should give importance to cleanliness. हमें क्या देना चाहिए? इंपॉर्टेंस देना चाहिए. किसको? क्लेनलीनेस को, साफ सफाई को. सोचिए और जवाब दीजिए. गुड. क्लेनलीनेस. ही वॉज वेरी नॉटी इन हिज चाइल्डहुड. वो अपने बचपन में काफी ज्यादा शरारती था. कोई भी स्टेट होती है, चाइल्डहुड. वेरी नाइस. ये क्या है यहां पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. मैंने बताया था ना, कोई भी स्टेट है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आती है. कोई भी इमोशन है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आता है. चलो,
India got freedom on 15th August 1947. इंडिया को आजादी मिली थी, तो आजादी को आप छू सकते हो क्या? नहीं. एब्स्ट्रैक्ट. I followed the advice of my mother. मैंने फॉलो किया किस चीज को? मेरी मम्मा की एडवाइस को. I followed the advice of my mother. So, advice यहां पर क्या है? Abstract noun है. She has a huge collection of stamps. She has a huge collection of stamps. Practice. So, collection यहां पर क्या है? Abstract. Practice gives perfection. So, perfection यहां पर क्या है? Abstract. अब आता है अगला क्वेश्चन जिसमें है अंडरलाइन द नाउन इन द गिवन सेंटेंस. आपको नाउन अंडरलाइन करना है जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर. रिया इज अ गुड गर्ल. इसके अंदर नाउन कौन कौन से हैं बताइए. ये तो इजी है, आप इजीली कर लेंगे. रिया इज अ गुड गर्ल. सो रिया नाउन है और गर्ल भी नाउन है. गर्ल तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है. रिया क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ. शी प्लेज विद द बॉल. शी प्लेज विद द बॉल. तो बॉल यहां पर क्या हो गया? कॉमन नाउन. द स्काई इज ब्लू. द स्काई इज ब्लू. सोचो जल्दी, सोचो सोचो क्या आना चाहिए? द स्काई इज ब्लू. वेरी नाइस. स्काई यहां पर नाउन है. राम रीड्स अ बुक. राम रीड्स अ बुक. राम क्या हो गया? प्रॉपर. बुक क्या हो गया? कॉमन. सीता इज माई फ्रेंड. सीता इज माई फ्रेंड. वेरी इजी. सीता क्या हो गया बेटा? प्रॉपर. फ्रेंड क्या हो गया बेटा? कॉमन. शी लाइक्स टू ईट चिप्स. शी लाइक्स टू ईट चिप्स. चिप्स यहां पर क्या है? नाउन है. माई मदर कुक्स फूड. माई मदर कुक्स फूड. एंड आई लाइक मैंगो जूस. तो यहां पर जो मैंगो जूस है वो नाउन है और यहां पर जो फूड है वो भी नाउन है. राइट? इज इट क्लियर और नॉट? ग्रेट. रिप्लेस द अंडरलाइंड नाउन्स विद द नाउन्स ऑफ द ऑपोजिट जेंडर. अब यहां पर मैं आपके लिए कुछ नाउन अंडरलाइन करूंगी और आपको उसको क्या करना है? चेंज करना है. उसके जेंडर को चेंज करना है. ठीक है? जो भी मैंने अंडरलाइन किए हैं यहां पर नाउन, आपको उसके जेंडर को चेंज करना है. ऑपोजिट जेंडर लिखना है. जैसे सिस्टर का ऑपोजिट क्या होगा? एक्टर का ऑपोजिट क्या होगा? सो सिस्टर की जगह यहां क्या आ जाएगा? ब्रदर. एक्टर की जगह क्या आ जाएगा बेटा? सीधा, सिंपल, बहुत इजी है. एक्ट्रेस. द बॉय. बॉय की जगह क्या आ जाएगा? गर्ल. किंग की जगह क्या आ जाएगा? क्वीन. काउ बिलोंग्स टू माई आंट. काउ का ऑपोजिट क्या होगा? बुल. आंट का ऑपोजिट क्या होगा? अंकल. They have brought a new lion to the zoo. Lion का ऑपोजिट क्या होगा? Lioness. Actor का अगेन ऑपोजिट क्या होगा? Actress. Good. I received a letter from my uncle. Uncle को चेंज करो. Princess को चेंज करो. Horse को चेंज करो.
गर्ल्स को चेंज करो, विमेन तो आप कर लोगे, ठीक है। द शेफर्ड हैड मेनी शीप, चेंज करो चलो इन्हें। वेरी नाइस। ग्रेट। सो अंकल, ऑब्वियसली आंट, प्रिंसेस किस में चेंज हो जाएगा? प्रिंस में। हॉर्स चेंज हो जाएगा मैं में। गर्ल्स चेंज होगा बॉयज में, ऑब्वियसली। विमेन चेंज होगा मेन में। द शेफर्ड, शेफर्ड चेंज होगा HERDESS, शेफर्डेस में। आई बात समझ में? गुड। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स। अब आपको यहां पर कलेक्टिव नाउन्स फिल करने हैं। जैसे यहां ए के बाद ब्लैंक स्पेस है, सो अ ब्लैंक स्पेस ऑफ थीव्स रॉब्ड द बैंक इन द टाउन यस्टरडे। थीव्स का क्या होता है? चोरों का क्या होता है? जैसे हम बता रहे थे ना, बुके ऑफ फ्लावर्स, है ना, शॉल ऑफ फिश, वैसे ही थीव्स का क्या होता है बेटा? थीव्स का होता है गैंग, अ गैंग ऑफ थीव्स। A blank space of the singers sang beautiful song at my birthday party. जल्दी बताइए, जो सिंगर्स होते हैं उनका क्या होता है? खोयर। There are, यही लिख देती हूं मैं। There are a blank space of puppies behind the garden. Puppies का क्या होता है? There are blank space of puppies. A litter, LITTER. तो ये जो कलेक्शंस मैं आपको बता रही हूँ कि इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आपकी बुक में जो भी दिए हुए हो आप वो सभी याद कर लीजिएगा। She gave me a bouquet of roses. ये तो बहुत इजी था, ये तो आप सभी याद करते हैं। Jack tried the blank space of sticks with a piece of rope. स्टिक्स, लकड़ियों का क्या होगा? छड़ियों का क्या होगा? बंडल। क्या होगा? बंडल। द चिल्ड्रन सॉ अ ब्लैंक स्पेस ऑफ डॉल्फिन्स इन द पॉन्ड। डॉल्फिन्स का क्या होता है? आपको पता है डॉल्फिन्स का क्या होता है? डॉल्फिन्स का होता है स्कूल। वेरी नाइस। द ब्लैंक स्पेस ऑफ मेंबर्स विल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। मेंबर्स किसके अंदर होते हैं? मेंबर्स किसके अंदर होते हैं? कमिटी, ठीक है। अ ब्लैंक स्पेस ऑफ geese were seen by the children. So geese, gaggle, a gaggle of geese. A blank space of fish was swimming in the pond. फिश का तो हमने आज स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। So a shoal, SHOAL. इन सबके ग्रुप को हम ये सब नाम से जानते हैं या बुलाते हैं। Read the sentences below and underline the concrete nouns and circle the abstract noun. अंडरलाइन करना है concrete noun को और abstract noun को सर्कल करना है। तो जो concrete noun है उसके सामने ऐसे कर दो, उसके नीचे, और जो abstract noun है उसके नीचे हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो देखो, I felt pain when dentist took off my tooth out. अब मुझे वो दर्द फील हुआ जब डेंटिस्ट ने मेरे दांत निकाले। तो सीधी सीधी चीज, क्या फील हुआ उसे? दर्द फील हुआ, राइट? हुआ या नहीं हुआ? सो पेन यहां पर क्या हो सकता है? क्या आप इस चीज को छू सकते हो? नहीं। तो ये हमने क्या कर दिया? एनसर्कल कर दिया। लेकिन यहाँ जो डेंटिस्ट है उस बंदे को तो छुआ जा सकता है, और जो टूथ है उसको भी छुआ जा सकता है। लेकिन यहां पर जो डेंटिस्ट है वो क्या है? वो एक कॉमन नाउन है, ठीक है, वो एक कॉमन नाउन है। टूथ यहां पर क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। I fell in love with that little child. I fell in love with that little child. So love यहां पर क्या है? Abstract noun है। After dinner, Holly went out for walk. डिनर के बाद
होली जो है वो कहां निकल गई? वॉक के लिए। जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए। होली को टच किया जा सकता है ना? सो यहां पर ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। माई मॉम विल पिक मी टाइम फ्रॉम स्कूल एवरी मंडे। सो यहां पर आपको क्या लगता है? जो टाइम है उसे टच नहीं किया जा सकता, है ना? Puppy jumped on the table and ate cake. So cake, table, क्या है? Concrete noun है। Sarah's childhood was traumatic. Traumatic, abstract noun है। Childhood भी तो abstract noun है। State होती है कोई, वो भी तो abstract ही होती है। I have full trust on my child's nanny. Trust क्या है यहां पर? Abstract noun है। She is potting plants in the garden. तो plant क्या है? Concrete noun है। That child is very intelligent. Intelligent क्या है यहां पर? Abstract noun है। He is a loyal friend. Loyal क्या है यहां पर? क्या है loyal यहां पर? Abstract noun है। Right? So यहां तक की चीजें समझ में आई या नहीं आई वो बताइए। So यहां तक का हमें क्लियर हो गया। अब बारी है आगे। Write the noun that completes each sentence. My friend drives a truck या trucks? So a truck. His truck has 16 wheel या wheels? 16 wheels. Dad drives the truck to a dock या docks? Obviously dock. Several ships came into the dock today. So several ships. Dad loaded many barrels or barrel into his truck. Obviously many barrels. Many as in जिन्हें काउंट किया जा सकता है। Use the plural form of each noun in this part to complete each sentence. इसका प्लूरल, स्टोरी का प्लूरल क्या होगा? सीधा सीधा है, स्टोरी का प्लूरल होगा stories. Each story was about animal family. So family का प्लूरल क्या होगा? Animal families. आया? She learned about animal babies. Baby dogs are called, baby dogs को क्या बोलते हैं? Puppies. Baby rabbits are called, baby rabbits को क्या बोलते हैं? Bunnies. So ये थी आज की क्लास नाउन के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। Use the plural form of the noun. The blank space went to the farm. The blank space went to the farm. Child का plural. Great. Next question. Field mice ran across the road. Mouse, mice, mouses या mices? यहां पर जो माउस का प्लूरल लिखा है वो क्या ठीक लिखा है या गलत लिखा है? Great. So question number 1, children. Question number 2, mice. So आज की क्लास में हमने नाउन कंप्लीट कर दिया है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, ठीक है? आप इन्हें करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और हमारी अगली क्लास बेटा जी प्रेपोजिशन टॉपिक के ऊपर होगी। सो आई विश एंड आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप क्लासेस को देखते रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। होमवर्क जरूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।